Okay, so very good evening to all of you students. So myself Amit Dwaral, NEET Guru चंडीगढ़. कल से जो वो वीडियो बना रहे हैं, हमारी सीरीज चल रही है गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट की, मैनेजमेंट कोटा की. तो काफ़ी ज़ोर लग रहा है, एनालिसिस में भी ज़ोर लग रहा है, काफ़ी कुछ होमवर्क ऑलरेडी किया हुआ है. सो आई होप कि जो वो लास्ट वीडियो सबको अच्छी लगी है गवर्नमेंट के लिए जो मैंने बनाई थी. एनालिसिस जो वो आपको ठीक लगा है. अगर उसमें कोई गलती लग रही है, कोई पैरामीटर्स अगर लगता है कि कोई मिस हो गया, तो आई कैन जो वो चेंज, मैं दोबारा उसको प्रपोज्ड जो थी वो उसको फाइनल में जो वो अपडेट करके जो वो अपलोड करूँगा. एक उसमें गलती हो गई थी, 45,000 जो वो 45,731 रैंक के ऊपर जो मैंने 506 लिखने की बजाय मैंने 500 नंबर लिख दिया था. ठीक है, सो वो मैंने उसके ऊपर ब्लर कर दिया थोड़ा सा. सो अंडरस्टूड, मैंने पिन कर दिया, कमेंट वहाँ पे करवा दिया है. सो जो गवर्नमेंट की कट ऑफ थी वो 506 जो वो जीजीएस फरीदकोट की लास्ट जा रही थी. आगे उसके जो वो सबकी कॉल्स जो आ रही थी, सर आप में आपकी वीडियो बड़ी लेट आई थी, तो सेमी की हम तो वेट करते रहे कि सेमी की स्टार्ट करोगे, तो आपने सेमी की स्टार्ट नहीं की. सो स्टेप बाय स्टेप देखो, इसमें भी अभी तक ये कंप्लीट नहीं है फिलहाल. जो वो मैंने आपको बता दूं, अब जो सेमी गवर्नमेंट मैनेजमेंट कोटा कवर किया है मैंने, एक दो कॉलेजेस का अभी पेंडिंग है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल जो वो तीन कॉलेजेस का, दो कॉलेजेस का जो वो एनालिसिस है वो कल आपको मिलेगा. बिकॉज बाकी जो सारे के सारे गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस की गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा में आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. ठीक है, जैसा कि सबको पता है, क्लियर वैकेंसी आपको सबको पता है कि सीट मैट्रिक्स में जो आपको शो की हुई है कि यहाँ पे सीट नहीं है. मैंने कल भी बताया था, पिम्स जलंधर में यहाँ पे सीट नो सीट शो करा है, तो इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सीट नहीं है. ठीक है, पिम्स में हो गया, ज्ञान सागर में हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा में, गवर्नमेंट कोटा में, रिमट में नो सीट शोर का मतलब ये नहीं है कि इसमें सीट नहीं है. सीट्स अवेलेबल है इसमें. अब वो कहाँ से आएगी, वो कन्वर्जन में वाली आ रही हैं या फिर वो वर्चुअल में कन्वर्ट हो रही हैं. सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस फॉर द वीडियो टू दिस वीडियो. एक बार मैं आपके सामने ये सीट मैट्रिक्स जो करंट सीट मैट्रिक्स शो जो वो डिस्कस करने जा रहा हूँ. कौन कौन सी सीट जो वो बन रही है वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूँ. सो सबसे पहले जो वो पिम्स जलंधर की गवर्नमेंट तक का हमने कर लिया था. ठीक है, लास्ट एनालिसिस हमने कर लिया था, यहाँ तक मैंने कर लिया था मोस्ट प्रोबेबली. इफ़ आई डिस्कस कि यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ की कट ऑफ मैंने डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियो में. ठीक है, जो मैंने बनाई थी. उसके बाद गवर्नमेंट के बाद मैनेजमेंट कोटा का वो डिस्कस करने जा रहा हूँ. यहाँ तक क्लियर था पिक्चर आई थिंक सभी को. पटियाला की 539 के ऊपर जा रही थी, 539 के ऊपर गई थी पटियाला की. अमृतसर की 518 नंबर के ऊपर गई थी, और 506 के ऊपर गई थी फरीदकोट की, 506 के ऊपर फरीदकोट की गई थी, और 522 नंबर के ऊपर गई थी मोहाली की. ये कल तक का हमने जो एनालिसिस जो वो डन कर लिया था. यानी कि रैंक जो 217 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे अमृतसर पटियाला क्लोज किया था, 33,000 रैंक के ऊपर क्लोज किया हमने. अमृतसर फरीदकोट क्लोज किया 45,000 के अप्रॉक्सीमेटली, और 30,000 रैंक के ऊपर जो वो किया हमने मोहाली क्लोज किया था. ठीक है, ये लास्ट वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जो वो पंजाब थर्ड राउंड की एक्सपेक्टेड वीडियो की जो मैंने वीडियो बनाई है. जिन बच्चों ने नहीं देख ली, पहले एक बार वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने एनालिसिस डिटेल में बताया हुआ है कि दोनों पैरामीटर्स के, क्योंकि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ दोनों पैरामीटर्स से देख रहा हूँ, दोनों व्यू से देख रहा हूँ. लास्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूँ, साथ में करंटली जो वर्चुअली प्रेजेंटली प्रैक्टिकली बच्चों का 1 by 1 में क्या सीट जो वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी कि मेरिट लिस्ट के ऊपर भी वर्क एनालिसिस जो वो कर रहा है, कंटिन्यू मैनर में भी चल रहा है और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली भी चल रहा. तो लगभग जो ऑलमोस्ट सिमिलरिटी आ रही है. थर्ड राउंड में काफ़ी मैच कर रहा है, थर्ड राउंड में पिछले साल के अकॉर्डिंगली, प्लस काफ़ी जजमेंट जो वो बेटरली हो रही है, सो दैट कि थर्ड राउंड का एनालिसिस जो वो आ जाए हमारे पास. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पिम्स जलंधर. ठीक है, पिम्स जलंधर के ऊपर काम करते हैं अब हम. क्या पास कितनी कितनी, एक बार सीट मैट्रिक्स, करंट सीट मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं कि कितनी सीट है. ये कल हमने डिस्कस कर लिया था. अब आज की ठीक है, ये है पिम्स जलंधर का जो गवर्नमेंट का. और देखो पिम्स में जो शो हो रही है सीट टोटल, विल टॉक अबाउट पिम्स जलंधर में. गवर्नमेंट में आपने देखा कि कोई भी सीट नहीं थी, बट
कन्वर्ट कितनी पीडब्ल्यूडी की 3 सीटें कन्वर्ट हो रही है वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है, ठीक है। सो वर्चुअल वैकेंसी कितनी क्रिएट हो रही है, वर्चुअल वैकेंसी वो है जो मैंने पिम्स के बच्चे, जो कल मैंने उठाए थे बच्चे 40 स्टूडेंट जो वो पिम्स के उठा दिए थे और वो कहाँ भेज दिए थे, फरीदकोट में। तो जब वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई तो वहां पे हमने बच्चे तो साथ साथ में ऑक्युपाइड करने हैं, तो वर्चुअल सीट प्लस साथ में टोटल 43 स्टूडेंट की जब वो कन्वर्जन हो रही है। अब 43 स्टूडेंट की जब कन्वर्जन होनी है तो एक बार जब वो चेक कर लेते हैं, हमारा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमने फरीदकोट की जब सीट डिस्ट्रीब्यूट की थी तो ये हमने लास्ट फरीदकोट की सीट डिस्ट्रीब्यूट की। राउंड 1 का कॉलेज बच्चे में कौन सा है, राउंड 2 का कॉलेज कौन सा है, राउंड 3 में क्या प्रेडिक्टेड कॉलेज बन रहा है उसको जैसे सीट डिस्ट्रीब्यूट, सीटों की वैकेंसी के हिसाब से वेकेंट सीट के बेसिस के ऊपर, क्योंकि 65 + 26 सीट हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी फरीदकोट में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है पिम्स की। फर्स्ट सीट जो मैंने दी है पिम्स जलंधर की, जो ऑलरेडी ज्ञान सागर में बच्चा बैठा हुआ है, गवर्नमेंट कोटे में बैठा हुआ है, द चक्षु मित्तल को सीट दी है फर्स्टली, हाँ पिम्स की, ठीक है। सो ये फर्स्ट सीट मैंने दी है जो वो मेरिट नंबर, ये आई थिंक ऊपर नीचे होगा मेरिट नंबर, बट रैंक जो वो 45847 पे पिम्स जलंधर की फर्स्ट सीट अलॉट की है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं पिम्स जलंधर में हमने टोटल सीटें ऑक्यूपाई कितनी की थी। जब टोटल सीट्स हमने जितनी वर्चुअल में साथ में 43 सीट आई थिंक बन रही थी, कितनी बन रही है, 43 बन रही है ना, हाँ 43 आ गई, 40 + 3 3 पीडब्ल्यूडी की सीट्स हैं, जनरल की कोई बची नहीं थी, तो वही 3 जो गवर्नमेंट कोटा की पीडब्ल्यूडी की कन्वर्ट होगी और 40 सीटें जो वो वर्चुअल क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे जब मैंने 43 सीट जब सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लगभग जब वो आकर्ष सूद को लास्ट सीट दी है मैंने 51841 के ऊपर, ठीक है। जैसे कि जो बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज ओनली भरा हुआ है तो मैंने यहाँ पे सीट इसको नहीं दी है, ठीक है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ओनली भरा हुआ है तो मैंने यहाँ पे सीट नहीं दी है, उन्हीं बच्चों को दी है जिनके पास ऑलरेडी कॉलेज में ऑलरेडी है, ऑलरेडी SGRD पड़ा हुआ है, जिया के पास ऑलरेडी SGRD पड़ा हुआ है तो मैंने SGRD जिया को दे दिया पिम्स जलंधर का, ठीक है। पलक शर्मा ने ऑलरेडी जो वो इसके पास इसने कुछ भी नहीं भरा तो मैंने मतलब मैनेजमेंट गवर्नमेंट कोटा की जो सीट हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो उस पार्ट में उसको देखना कि इसने इसकी जो वो फर्स्ट राउंड में इसने कुछ कॉलेज नहीं ज्वाइन किया, पलक शर्मा ने राउंड 1 में भी अप्लाई नहीं कुछ नहीं ज्वाइन किया, राउंड 2 में भी जो वो ज्वाइन नहीं किया, तो ना इसने जो वो मैनेजमेंट सेमी भरा होगा, इसने सेमी तक की इसकी जो वो बजट हो सेमी तक का होगा तो सेमी में फर्स्ट में भी नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, थर्ड में अब इसका नाम आ रहा है, तो जब वो नाम आ रहा है तो इसमें पलक शर्मा ना डेफिनेटली बिकॉज प्राइवेट गवर्नमेंट बोथ के लिए भरा हुआ तो मैंने पिम्स की सीट उसको दे दी, ठीक है। तो उस पार्ट ऑफ से देखा जाए तो पिम्स का जो बन रहा है वो लास्ट बन रहा है पिम्स का आकर्ष सूद का बन रहा है इस पार्ट ऑफ से, हाँ 51841 500 स्कोर बन रहा है, ठीक है, 500 स्कोर बन रहा है। तो हम अगर इसमें हम फिट करते हैं, अब हम अपने इसमें फिट करें अगर हम, तो पिम्स जलंधर की जो सीट हमने दी है वो दी है हमने 51841 के ऊपर 51841 के ऊपर सीट दी है, जो कि स्कोर जो बन रहा है पिम्स जलंधर की सेमी गवर्नमेंट की क्लोज हो रही है, इट इज़ क्लोजिंग ऑन द 500 स्कोर, 500 स्कोर के ऊपर क्लोज हो रही है। नेक्स्ट इज फॉर द ज्ञान सागर बनूड़। ज्ञान सागर बनूड़ की बात करते हैं, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ज्ञान सागर में अब देखो लगभग देखो 1000 का देखो प्लस चल रहा है। अब देखो पिछले साल का एनालिसिस और इस पार्ट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब पिछले साल क्या हुआ, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। 501 सॉरी लास्ट राउंड 1 में 518 नंबर पे गया और 33,000 रैंक, 33,000 रैंक राउंड 1 में
इसी सॉरी इस राउंड में, इस सेशन में की अगर बात करते हैं तो 518 नंबर पे राउंड 1 में गया, 511 नंबर पे जो वो राउंड 2 में गया और 501 नंबर पे जा रहा है। अब अगर मैं इसको जब वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली देखता हूँ कि लास्ट ईयर में क्या पॉसिबिलिटी थी इसकी, तो वो चेक कर लेते हैं। अब लास्ट ईयर में अगर हम देखते हैं तो पिम्स जलंधर की लास्ट ईयर की पॉसिबिलिटी जो बन रही है, सेकंड राउंड में ये गया था 636 नंबर 39,000 रैंक के ऊपर, 39,000 रैंक के ऊपर गवर्नमेंट कोटा में सेकंड राउंड में गया। और थर्ड राउंड में ये चला गया पिम्स जलंधर गवर्नमेंट कोटा का, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट कोटा में 39,000 पे गया। फर्स्ट राउंड की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में ये गया था 34,000 पे, सेकंड में ये गया है 39,000 पे। ठीक है, अब अगर डिस्कस करते हैं हम इस बार का रैंक पिम्स जलंधर की डिस्कस करते हैं तो 33,000 पे, फिर उसके बाद 40,000 पे, और इस बार जो वो 1,000 रैंक ऊपर जा रहा है, यानी कि 39,000 से ये प्लस हो गया। इस पिछली बार 39,000 था राउंड 2 में, इस बार प्लस हो गया। जब प्लस हो गया उस पार्ट ऑफ से मैं अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मैंने बताया कि ये अगर 1,000 प्लस गया है, अगर 1,000 प्लस गया है तो मैंने इस बार के अकॉर्डिंगली जब बनाया कि 1,000 प्लस जाना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली 501 होनी चाहिए थी। यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंगली इस बार की जो, अगर कुछ भी ना हम एक एक बच्चा भी हम डिस्कस ना करें, ठीक है, अगर हम एक एक बच्चा भी डिस्कस ना करें तो इस पार्ट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग 501 नंबर होना चाहिए था। ये मैंने बताया है लास्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पिछले साल के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो अगर मैं कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रहा, इस बार मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा, ये वाला कुछ एक एक बच्चा जो हम मेहनत कर रहे हैं कुछ भी ना करें, तो पिछले साल के अकॉर्डिंगली जो एनालिसिस बोल रहे हैं कि 501 नंबर तक इस राउंड में जानी चाहिए, तो एग्जैक्टली लो जी सेम राउंड जब वो, क्योंकि देखो कितना अच्छा मार्जिन आ रहा है, 1,000 प्लस था और इसमें 51,000 के रैंक के ऊपर क्लोज हो रहा है, और स्कोर देखो लगभग 500 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। तो ये वाला पिछले साल का एनालिसिस और अब वाला एनालिसिस लगभग जो वो सिमिलर आ रहा है। सो थिंग इज दिस कि मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो एनालिसिस ले रहा हूं, कि लास्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने चेक कर लिया और करंटली भी चेक कर लिया, एक एक बच्चे को भी सीट देख लिया, तो अल्टीमेटली 500 स्कोर के ऊपर जो वो पिम्स जलंधर की पॉसिबिलिटी बन रही है। नेक्स्ट वो आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्ञान सागर बनूर। ज्ञान सागर बनूर की बात करते हैं, राउंड 1 में गया ये 40,733 नंबर के ऊपर। अब सेकेंड राउंड में गया ये 47,800 जो वो 16 नंबर के ऊपर। इसमें जो आया वो 3,000 इस बार प्लस चल रहा है। पिछले साल के अकॉर्डिंगली इस बार जो वो 3,000 रैंक प्लस जो वो आप ऐड कर रहे हैं, यानी कि 3,000 हम ऐड करेंगे इसमें। जो भी इस बार जो थर्ड राउंड में बन रहा होगा, जो पिछले साल के अकॉर्डिंगली जो भी बन रहा होगा, उसमें 3,000 ऐड ही किया मैंने। जब 3,000 ऐड किया तो 56,000 रैंक और 496 स्कोर के ऊपर जब वो बन रहा है। अगर मैं 3,000 ऐड करता हूं तो 56,000 के ऊपर इस बार जो वो 496 स्कोर के ऊपर जो वो बैठ रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि इस बार का पॉसिबिलिटी क्या बन रही है। जब मैंने सारी, अब सीट डिस्ट्रीब्यूट कितनी करनी है मैंने ज्ञान सागर में, ज्ञान सागर के अंदर हम सीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पिम्स जलंधर की ज्ञान सागर बनूर की हम सीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 29 सीट्स। ठीक है, 29 सीट तो कन्वर्ट हो रही हैं। अगर 29 सीट कन्वर्ट हो रही है, ये इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी सीट और प्लस साथ में एनआरआई सीट को दोनों को क्लब करते हैं, तो 29 सीट प्लस ये दी है मैंने, और 29 सीट ही जो मैंने ये गलत होगी, सॉरी ये मैनेजमेंट कोटा की है। रुको ये गलत हो गया भाई, थोड़ा सा हम डिस्कस करें सेमी गवर्नमेंट। हाँ, सेमी गवर्नमेंट में टोटल सीट आती है 5 सीट, टोटल है 5 सीट, और जो सीट वर्चुअली क्रिएट हो रही है
क्लियर वैकेंसी में कोई आपने देखा होगा 9 सीट आ रही है, कोई भी सीट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की ज्ञान सागर में कोई भी सीट बची हुई नहीं है। 5 सीटें वही है जो पीडब्ल्यूडी की पुलिस पर्सनल की और एक रॉड फैक्टर की सीट बची हुई है जो अभी जा सकती है। वर्चुअल वैकेंसी की बात करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द वर्चुअल वैकेंसी। वर्चुअल वैकेंसी 37 वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हो रही हैं जब मैंने जो वो ज्ञान पिम्स वाले बच्चों को उठाया, जब मैंने पिम्स वाले बच्चों को उठा के मैंने फरीदकोट भेजा, और पिम्स में मैंने बच्चे कौन से एडजस्ट करने थे, ज्ञान सागर वाले एडजस्ट करने थे, रिमट वाले एडजस्ट करने थे, आदेश वाले एडजस्ट करने थे, तो वो बच्चों को मैंने एडजस्ट कर दिया। जब मैंने 37 बच्चों को टोटल बच्चों को एडजस्ट किया, तो टोटल मेरे पास ज्ञान सागर के अंदर 37 सीट जो वो क्रिएट हो रही है। दिखा देता हूं एक बार, ठीक है जी, बिकॉज देखो साथ साथ दिखाना तो जरूरी है। आप जितना मर्जी जो वो सोचो कि सर हमें फाइनल कंक्लूजन बताइए जी, भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। जब मैंने इतना टाइम लगाया हुआ, मेहनत की हुई है, तो भाई आपको साथ साथ में दिखाता जाऊंगा ना, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है, सबको सीट मिल तो रही है इतना ज़्यादा बल्क में, तो थोड़ा हौसला रखो। ये है, ओके जी। अब हम अब हम करेंगे ज्ञान सागर में सीट बांटेंगे। अब जब ज्ञान सागर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सीट, तो शुरू किया मैंने जहां पे पिम्स क्लोज किया था, ऑलरेडी मैंने उस बच्चे को नेहा बंसल को सीट दी, जो ऑलरेडी सेमी के लिए जो वो सेमी एस्पायरेंट होगी, बट इसको राउंड 1 में भी नहीं मिला सेमी गवर्नमेंट, तो मैनेजमेंट मिला होगा, अलॉट भी हुआ, इसने मैनेजमेंट भरा ही नहीं होगा, ठीक है ना, इसने मोस्ट प्रोबेबली इसने भरा ही नहीं होगा। अब इसको फर्स्ट सीट जो मैंने नेहा को दिया, नेहा बंसल को सेमी गवर्नमेंट की बनूड़ की सीट दी है, ठीक है जी। एक सीट फर्स्ट सीट मैंने बांट दी है जब वो 51866 के ऊपर। जब मैं टोटल सीटें यहाँ पे बांट दी, मैंने 37 सीट जो वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी ना, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और हो गए 36 और 37 और 5 सीटें जो वो टोटल मैंने 42 सीट जो वो ऐड की हैं। 37 सीट तो बन रही थी, तो ये 42 सीट्स मैंने ऐड क्यों कर दी है भाई? 42 बन रही थी क्या? हाँ भाई ठीक है, 42 ही तो बन रही है, 37 सीट वही है और प्लस 5 सीटें जब वो कन्वर्जन वाली आ गई, तो टोटल सीट कितनी होगी ज्ञान सागर बनूर की? टोटल 42 सीट्स होगी। अब ये मैंने 42 सीट्स बांटी है। जब ये मैंने 42 सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो लगभग मेरे पास जो रैंक आ रहा है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 42 सीट को डिस्ट्रीब्यूट ज्ञान सागर में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे पास रैंक कहाँ पे क्लोज हो रहा है? 56697 56697 इसके ऊपर रैंक क्लोज हो रहा है, और जो स्कोर इसके साथ मैच कर रहे हैं वो कर रहे हैं 496 के ऊपर मैच कर रहा है, ठीक है जी। तो ये था ज्ञान सागर वाला कट ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट सेमी गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रिमट के लिए मैंने सीट कितनी डिस्ट्रीब्यूट की है, अब थोड़ा फास्ट अप करते हैं। रिमट में मैंने जो सीट बांटी, रिमट में हमारे पास सीट सेमी गवर्नमेंट की जो सीट है वो कोई भी नहीं है, क्लियर वैकेंसी में कोई भी शो नहीं कर रहा। 3 वैकेंसी जो वो पीडब्ल्यूडी की जो वो कन्वर्ट की है मैंने, और 6 वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हो रही हैं। 6 बच्चे वो मैंने उठाए जो यहाँ से बच्चे उठ के मूव कर गए कहाँ पे, पिम्स जलंधर में चले गए होंगे, ठीक है। जब पिम्स जलंधर में या ज्ञान सागर में चले गए होंगे तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। अब रिमट में मैंने 6 + 3 9 बच्चे एडजस्ट करने हैं यहाँ पे। जब 9 बच्चे मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा रिमट के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बिकॉज देखो अब रिमट वाले बच्चे भी दिखाने पड़ेंगे, बच्चे फिर नाराज हो जाएंगे कि सर हमें नहीं दिखाया, हमारा नाम नहीं आया यूट्यूब के ऊपर। भाई सच्ची बोल रहा हूँ कि ये जब मैं फिजिकल लाइव जाता हूँ ना तो बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर आपने यूट्यूब के ऊपर जब हम वीडियो आ रही तो हमारा नाम आ रहा था उसमें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे यार, अराउंड 2 में मैंने 9 सीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब 9 सीटें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिमट में।
जो बच्चे रिमट से उठे हैं, तो रिमट में सीट किसको देनी है? जिस बच्चे के पास पहली सीट मैंने दे दी, कौन सा बच्चा? ऋषभप्रीत सिंह को रिमट की सीट दी है। इसके पहले प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों भरे हुए थे। अगले बच्चे ने भवेश कुमार गर्ग ने भरा हुआ था ओनली गवर्नमेंट। तो जब ओनली गवर्नमेंट है तो यहाँ पे सीट नहीं बनती थी उसकी, तो मैंने सीट नहीं दी, बिकॉज सीट तो हमारे पास मैंने प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट की है। सो भवेश कुमार गर्ग इज डेस्परेट ओनली अबाउट द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, सो सीट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की आ रही है। अगर सेमी गवर्नमेंट भरा होता तो इसको सेमी गवर्नमेंट की सीट मिल जानी थी। ठीक है, सो नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लो जी 9 सीटें मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है यहाँ पे। जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है तो अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो ज्ञान सागर बनूड़ की जो सीट, सॉरी ज्ञान सागर बनूड़ का हो गया था, अब आ गया रिमट। रिमट में मैंने दी सीट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद गया 57615, 57615, ठीक है। और जो स्कोर इसके ऊपर बन रहा है वो बन रहा है 495, 495 नंबर के ऊपर सेमी क्लोज हो रहा है। सो दिस इज द क्लोजिंग रैंक ऑफ राउंड थर्ड, जो सेमी गवर्नमेंट की जो 506 नंबर के ऊपर जो लास्ट गई थी सेकेंड राउंड में। सो इस बार की जो राउंड 2 में जो जा रही है, राउंड थर्ड में जो जा रही है, दैट इज क्लोजिंग ऑन 495 स्कोर के ऊपर, ठीक है। सो इस बार लास्ट में कितनी गई थी? रिमट में गई थी 503 नंबर के ऊपर सेमी गवर्नमेंट की सीट गई थी, हाँ ठीक है, 503 नंबर का। अब वो गई है जब वो 495 के ऊपर जब वो कट ऑफ चली गई है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डीएमसी मैनेजमेंट। डीएमसी मैनेजमेंट दैट इज द मोस्ट डिमांडिंग जो है वो इस टाइम के ऊपर, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं कि सर डीएमसी मैनेजमेंट की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। बिकॉज मेरे खुद के ही क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैं जो वो 495, 497, 498, 495, 493, ये सारे मेरे ही जो वो क्लाइंट ऑलरेडी बैठे हुए हैं जिनकी जो वो डीएमसी की डिमांड जो थी, सर हमें डीएमसी मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। भाई अभी तो आपको ऊपर वालों को तो सेमी भी आ रहा है, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों की डिमांड यही होती है कि हमें सेमी नहीं, हमें मैनेजमेंट, डीएमसी मैनेजमेंट मिलता तो हम मैनेजमेंट उठाएंगे, ठीक है। बट आई थिंक सो दिस इज़ नॉट द वाइज डिसीजन कि आप लोग जब वो अगर सेमी गवर्नमेंट मिलता हो तो डीएमसी के लिए आप मैनेजमेंट उठा लो। ये कोई तुक नहीं बनता कि आपको ज्ञान सागर सेमी गवर्नमेंट की सीट मिलती हो, अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री यहाँ पे मिलनी है, डीएमसी में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलनी है। कॉलेज ऑलमोस्ट ठीक है, और राउंड बोर्ड कहाँ पे 72 लाख रुपए लगना, कहाँ पे आपका जो वो 32 लाख 35 लाख रुपए का वर्क है, तो ये कवर अप कर लेना चाहिए, ठीक है। सो डीएमसी लुधियाना का जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, अब मैं आपको डीएमसी लुधियाना का थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता हूँ, क्योंकि इलेबोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे वो मानेंगे नहीं, डीएमसी वाले एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद भी बड़ा एनालिसिस करते हैं। तो डीएमसी की टोटल सीट जो मेरे पास हैं वो थी, हाँ जो आ रही है डीएमसी की टोटल मैनेजमेंट कोटा की सीट मेरे पास 6-7, पहले हम देख लेते हैं। एक बार सीट चेक कर लेते हैं, डीएमसी मैनेजमेंट की सीट कितनी है हमारे पास। आई थिंक ये मैंने मेंशन नहीं की, डीएमसी की सीट मैनेजमेंट की मैंने मेंशन नहीं की इसमें, है ना। बट ओवरऑल जो बन रही है डीएमसी मैनेजमेंट की सीट टोटल आई थिंक 21 सीट बन रही हैं, 21 सीट्स। कैसे क्रिएट हो रही हैं वो वर्चुअल वैकेंसी में, एक बार इससे चेक कर लेते हैं। मैंने मेंशन नहीं की इसमें, बट मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज देखो मैनेजमेंट में जनरली तो आपके लिए कोई भी सीट जो वो शो नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैनेजमेंट कोटा में एनआरआई की सीट से ऐड अप नहीं है, और जो क्रिएट हो रही हैं वो वर्चुअली क्रिएट हो रही है। जिन बच्चों को जितनी भी सीट्स क्रिएट हो रही हैं वो वर्चुअली क्रिएट हो रही हैं, प्लस साथ में पीडब्ल्यूडी की सीट जो है वो एडेड हो रही हैं, ठीक है।
पीडब्ल्यूडी की सीट है, 3 सीटें जो वो पीडब्ल्यूडी की है, एक पीपी की आ रही है, ठीक है, एक ये कन्वर्ट होएगी, तो 3 और 1 4 होगी, 4 होगी तो 17 सीट, 17 बच्चों को मैंने जो है आई थिंक सो डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एक बार चेक कर लेते हैं डीएमसी मैंने कितने बच्चों को दी है सीट, ठीक है। डीएमसी मैंने किसको नहीं दी, अगर किसी बच्चे की सेमी की ही डेस्परेट है, मान लीजिए जैसे ये मिस वैष्णवी है, ठीक है, इसने प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों भरा हुआ है, बट जो इसको सिर्फ सेमी गवर्नमेंट तक चाहिए, राउंड 1 में भी राउंड 2 में भी अगर मैनेजमेंट लेना होता तो आई थिंक ये पिम्स वाला पहले उठा लेती, जो कुछ भी उठा लेती पहले, तो अभी इसने नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि सिर्फ सेमी तक की जो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो तब इसको मैंने नहीं दी है। जिस बच्चे के पास ऑलरेडी मैनेजमेंट वाला लेके बैठा हुआ तो मैंने उसी बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट की है मैनेजमेंट कोटा की सीट, ठीक है जी। सो राउंड 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ही है, ऑलमोस्ट 21 है। 21 सीट मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट करवाई है, 21 सीटों को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने कहाँ से जो वो क्रिएट कराई है, 17 तो बन गई है मेरे पास वर्चुअल वैकेंसी, 17 वर्चुअल वैकेंसी बन रही है, और 3 जो वो 4 जो वो पीडब्ल्यूडी की, जो वो 3 पीडब्ल्यूडी की, एक जो वो पीपी की है, तो सबको मिला के आई थिंक जो वो 21 के अप्रॉक्सीमेटली सीट बन रही है। 21 सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, 21 सीटों को जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, लगभग 21 सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या एनालिसिस आ रहा है मेरा, लास्ट सीट मैंने कहाँ पे दी है, डीएमसी मैनेजमेंट की दी है मैंने 63280 के ऊपर, 63280 के ऊपर जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 63280 के ऊपर दी है, जो कि लगभग रैंक बन रहा है 491 तक, ठीक है जी। अब पिछले साल के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं थोड़ा सा बैकअप, क्योंकि साथ साथ में पिछले साल का एनालिसिस, जो अब इससे ना थोड़ा सा एक रेफरेंस रेंज मिल जाती है कि वाकई में जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, तो क्या वाकई में वो वायबल चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पिछले साल के अकॉर्डिंगली देखो ज्ञान सागर का बिल्कुल मैच कर रहा है पिछले साल के अकॉर्डिंगली। ये जो लाइट येलो कलर के जो मैंने बनाए हैं ना, लाइट येलो कलर, वो है जो एज पिछले साल के अकॉर्डिंगली मैंने बनाया, पिछले साल के। इस बार का कुछ भूल जाइए, मैंने एक एक बच्चे का एनालिसिस किया, हमने एक एक बच्चे को, इसको छोड़ दीजिए। ये पिछले साल के अकॉर्डिंगली, जाने कि मैंने पिछली बार जब पिम्स ज्ञान सागर देखा 40,000 रैंक के ऊपर अराउंड, इस बार राउंड 1 में 40,000 के रैंक के ऊपर गया, दूसरे राउंड में ये जब वो 47,000 के ऊपर गया है, तो जाने कि पिछले साल ये 3,000 ये ज्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ द सीट्स एडअप जो ही है, ये फरीदकोट का जो वो फर्क पड़ रहा है, 3,000 पीछे रैंक चल रहा है, यानी कि प्लस करना है। तो ये कहता है कि जितना भी इसके अकॉर्डिंगली जो पिछले साल आएगा आपका, तो अगर 53,000 आता होगा रैंक, तो उसमें 3,000 ऐड कर देना। तो मैंने 3,000 ऐड कर दिया, जो स्कोर बना वो बना 496। तो एग्जैक्टली देखो बच्चों वाइज भी जो मेरा स्कोर आ रहा है, लगभग 496 जो वो ज्ञान सागर का आ रहा है, ठीक है। सो ये रेफरेंस रेंज मुझे मिल गई है कि मेरा एनालिसिस ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीएमसी मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पिम्स मैनेजमेंट। नाउ द मोस्ट अवेटेड कॉलेज पिम्स मैनेजमेंट में जब हमने सीट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, इसकी पॉसिबिलिटी में सीट चेक करते हैं एक बार। पिम्स मैनेजमेंट में सीट्स कितनी है भाई? पिम्स मैनेजमेंट में सीट कितनी है? पिम्स मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 28 सीट जो है वो कन्वर्टेड सीट है, यानी कि एनआरआई सीट, पीडब्ल्यूडी को सीट को कन्वर्ट करते हैं, तो 28 सीटें जो वो है, प्लस 18 सीटें वर्चुअल वैकेंसी वो है जो मैंने पिम्स से बच्चा मूव होके डीएमसी में जो प्लेस करवाया है, ठीक है। जब डीएमसी में मूव किया तो पिम्स की सीटें वो एक वेकेंट हो गई, 18 सीटें जो वो वर्चुअल क्रिएट हो रही है, और 28 सीटें जो वो टोटल ये आ रही हैं, तो टोटल लगभग जो वो 40, ये जो जा रहा है दिस इज गोइंग टू बी 46 के अप्रोक्सीमेटली मूव कर रहा है। 46 सीटें हम जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पिम्स में। जो मैनेजमेंट कोटा में हम जो वो सीट जो वो बिठाएंगे 46 स्टूडेंट। जब हम 46 स्टूडेंट को बिठाते हैं तो 1 बाय 1 चलते हैं भाई, दोबारा चलिए।
पिम्स में 46,000 को बच्चों को एडजस्ट कीजिए। एक बार जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जब हमने बच्चों को मूव करना शुरू किया, ठीक है, 21 सीटें हमने पिम्स की बिठा दी। लास्ट सीट जो डीएमसी मैनेजमेंट 491 के बाद बच्चे हमने पिम्स में बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो पहली सीट मैंने पिम्स जो ज्ञान सागर बनूर में बैठा हुआ था, पता नहीं शिवम पांडे मूव करेगा या नहीं मूव करेगा पिम्स मैनेजमेंट में, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो अगर वो उस साइड का हुआ तो डेफिनेटली वो मूव करेगा ही करेगा। अगर पिम्स मैनेजमेंट का पहली सीट यहाँ पे दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, टोटल मैंने डिस्ट्रीब्यूट 31 तक यहाँ हो गई है। टोटल हमने कह दी थी 46 स्टूडेंट को सीट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जब हम 46 स्टूडेंट को सीट दे रहे हैं, क्योंकि देखो चेक कर लो, मैंने कोई बच्चा ऑलरेडी देश में बैठा हुआ, देश से एसजीआरडी गया, एसजीआरडी से मैंने पिम्स में बैठा दिया। ऑलरेडी बच्चा देश में बैठा हुआ था, देश से पिम्स में मूव करेगा, बिकॉज डेफिनेटली आदेश के लिए बच्चा मूव करेगा ही करेगा। देश में कितने भी बच्चे जो 461 वाले मूव है, वो सारे बच्चे मूव मैंने करवा दिए हैं। जितना मर्जी चाहे आदेश जितना जोर लगा ले भाई, इसको एनालिसिस को, आई होप कि मेरा एनालिसिस जो वो पिम्स वाले कॉलेज वाले भी देखें, आदेश वाले कॉलेज वाले भी देखें, बिकॉज अगर एनालिसिस को समझ लें तो वो दोबारा ये वाली गलती क्यों करते हैं कॉलेज, मुझे नहीं समझ आती कि फाउंडेशन क्लासेस का मतलब क्या बनता है जब ऑलरेडी व्हाइट कोट सेरेमनी आप जब वो डीएमसी में करवा दी। अब खुद के मेरे बच्चों के डीएमसी में व्हाइट कोट सेरेमनी होगी, सेरेमनी होगी, अब थर्ड राउंड में वहां पे जाके उसका कॉलेज तो चेंज हो गया। अब डीएमसी हम चलो एटलीस्ट इस बच्चों के दिमाग में चल रहा था कि सर जो व्हाइट कोट सेरेमनी होती है वो ना सिर्फ फरीदकोट में हो ही नहीं रही जी, बड़ी बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी, भाई होनी चाहिए सारे कॉलेजेस को जब व्हाइट कोट सेरेमनी करनी ही चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट वाले। बट गवर्नमेंट वाले कौन ही जो वो मानते हैं, पर बोलते पटियाला में होती है जी, फरीदकोट में होती नहीं है व्हाइट कोट सेरेमनी, बट ये होनी चाहिए, सब हर एक कॉलेज के अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो एटलीस्ट है कि नीट गुरु चंडीगढ़ आपकी स्टैचू सेरेमनी जरूर करता है, ठीक है। तो अगली बार से हम जो अगर वो कॉलेज वाले नहीं करेंगे तो अगली बार मैंने कोट भी मैंने पहना देना, स्टैचू तो देता हूँ, ये अगली बार से मैंने कोट भी शुरू कर देना, ठीक है जी। सो बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से, ओके। सो अगर आदेश वाले, बात यही कर रहा था कि आदेश वाले जो बच्चे हैं, आदेश है के बच्चे हैं, बच्चे तो मूव करने ही करने हैं। सो 71 बच्चों की एडजस्टमेंट होती है। आदेश का मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर चुका हूं वैसे तो, अब आज जो वो पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज बच्चों की वेट है, कोई गलत ना जाए वो, इसलिए थोड़ा लेट आ जाए एनालिसिस, वो आई थिंक बेटर है। जल्दबाजी में किसी भी तरीके से जो वो आपसे गलत कोई छूट ना जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग से पहले, मॉर्निंग तक जो वो आपको मैनेजमेंट वाली आदेश वाली आज बना के जो वीडियो रिकॉर्ड करके जाऊंगा, कल मॉर्निंग में आपको आदेश की भी मिल जाएगी मैनेजमेंट को, ठीक है जी। जब मैंने सबको इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बनूर की सीट डिस्ट्रीब्यूट की थी, मैनेजमेंट की हाँ पिम्स मैनेजमेंट की जब हमने टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूट की है, तो लास्ट 46 सीटों के ऊपर जब वो डिस्ट्रीब्यूट किया, तनुषी सेठी को लगभग स्कोर कितना बन रहा था, अब यानी कि ये गया है रैंक 76349 के ऊपर, 76349 के ऊपर गया है, 76349 76349। if you talk about the PIMS management 76349 के ऊपर जा रहा है PIMS, हाँ PIMS ही जा रहा है ना, हाँ 76349, स्कोर आ रहा है 481 के ऊपर क्लोज हो रहा है पिम्स जलंधर मैनेजमेंट कोटा वाला, ठीक है जी। ज्ञान सागर बनोड़ की बात करते हैं, नेक्स्ट इज ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में टोटल सीट जो एडजस्ट करते हैं वो कितनी की है मैंने, ज्ञान सागर में सीट अगर एडजस्टमेंट कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, जो इस बार का फरीदकोट का ना, बट मेजर जो फर्क जो वो ज्यादातर किनको पड़ रहा है, फरीदकोट की जो वो टोटल 200 सीट आने के बाद ज्यादातर जो फर्क किनको पड़ रहा है, वो उन्हीं को पड़ रहा है जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ज्यादातर जो वो आदेश को और एसजीआरडी को, मिनॉरिटी को कोई ज्यादा इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ज्यादा जो फर्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है उन्हीं को जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उन्हीं को ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है जो नीचे रैंक आने का। सो पिम्स जलंधर ज्ञान सागर बनूड़ की बात करते हैं। ज्ञान सागर बनूड़ में हमने अगर सीटें डिस्ट्रीब्यूट की हैं
तो टोटल हमारे पास सीटें बनती है मैनेजमेंट कोटा की 58 सीट बनती है, आई थिंक 58 सबसे ज्यादा सीट बन रही है अभी तक। 29 सीट जो वो ये वो वाली सीट है ज्ञान सागर मैनेजमेंट कोटा में जो मैंने कन्वर्ट की है, जो एनआरए की सीट कन्वर्ट हुई है वो कन्वर्ट होंगी, प्लस साथ में वर्चुअल वैकेंसी 29 बन रही हैं। 29 बच्चे वो जिनको मैंने ऑलरेडी जो वो यहाँ पे पिम्स में जब वो मूव करवाया है या फिर डीएमसी में मूव करवाया, पिम्स में डीएमसी में जहां पे भी मूव हुए हैं, जो वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो 29 प्लस 29 टोटल 58 कैंडिडेट को जो एडजस्टमेंट करनी है ज्ञान सागर में। 58 कैंडिडेट को एडजस्टमेंट करने के बाद व्हाट इज द पॉसिबिलिटी वो आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। दैट रैंक इज गोइंग लगभग लगभग जो वो 106 तक जा रहा, भी 1 लाख रैंक क्रॉस कर रहा है, जो कि पिछले राउंड में ये 1 लाख ये गया है 68,000 के ऊपर। नाउ द ज्ञान सागर मैनेजमेंट इज मूविंग टू द 106,678 के ऊपर जा रहा है। 106,678 106,678 इस स्कोर के इस रैंक के ऊपर जा रहा है। और जो स्कोर बन रहे हैं वो ये मूव कर रहे हैं। मैंने वैसे 458 के अप्रोक्सीमेटली या 460 तक अप्रोक्सीमेटली बन रहा है, आई थिंक सो 460 तक है, बट ये और नीचे जा रहा है बिकॉज कुछ बच्चों को आदेश वाले बच्चों के ड्यूल के मुझे ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है कि ये बच्चे वाकई में मूव करेंगे या नहीं मूव करेंगे। ये जो लास्ट क्लोजिंग है ना ये नीचे जा सकता है, यानी कि 450 से नीचे जाएगा। अब वो कितना नीचे जाएगा उसके लिए मुझे इस तरीके से जो एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे चलना पड़ेगा इस लास्ट ईयर के एनालिसिस से। अब ये जो है ना, अब एनालिसिस यहां तक तो मेरे पास स्मूथली मैंने कर लिया, बिकॉज बच्चे की डिमांड क्या है वो चीज तो नहीं ना आप मान सकते कि इस बच्चे ने मैनेजमेंट सीट लेनी है या नहीं लेनी है। अब जो मेरे पास ऑलरेडी जो बच्चों ले रहे थे, मान लीजिए किसी ने गवर्नमेंट प्राइवेट भरा हुआ है, उसको फर्स्ट राउंड में नहीं, कुछ उसके पास जो वो मैनेजमेंट कोटा की सीट मिल रही थी उसने नहीं उठाई, सेकंड राउंड में उसके पास बन रही थी उसने नहीं उठाई, तीसरे राउंड में भी अगर मैनेजमेंट वाली सीट होगी तो वो नहीं उठाई, तो मैंने उस बेसिस के ऊपर सेमी गवर्नमेंट की उसको मैनेजमेंट वाली सीट नहीं दी है। अब कुछ बच्चों ने ऑलरेडी जो वो सीट ली है, अगर वो वाले एडजस्ट होते हैं तो तब जाके मुझे पिछले साल के, अब यहाँ पे मैं वाला एनालिसिस जो है ना 458 वाला, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया मेरे लिए, जो वहां पे मैनेजमेंट का जो वो फाइंड आउट करना, बट लगभग जो ऑलमोस्ट 460 के नीचे जा सकता है, मतलब कि जा सकता है। कैसे जा सकता है इसको मैं आपको पूरा डिटेल में मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊंगा, बिकॉज कितने सारे अगले वाले कॉलेजेस में आप, अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि मैं आदेश वाला क्यों नहीं इसमें जब वो मेंशन कर सकता हूं, बिकॉज आदेश को जब वो करने के लिए ना भाई मेरे को बहुत ज्यादा जब वो पिछले साल के अकॉर्डिंगली चलना ही पड़ेगा। देखो अब आप बोलते हो कि जब वो सर कर दीजिए एनालिसिस कर दीजिए, देखो कितने पैरामीटर, मेरे को सारे पैरामीटर्स के ऊपर काम करना पड़ता है तब जाके एनालिसिस जो वो बन पाएगा। इन द आदेश लास्ट ईयर राउंड कट ऑफ 1 जो वो पिछले साल की अगर देखता हूं 592 नंबर के ऊपर गई थी, ठीक है। पिछले साल की अगर बात करता हूं 592 नंबर फर्स्ट राउंड में गई थी, सेकंड राउंड में 582 नंबर के ऊपर गई थी, तीसरे राउंड में 524 के ऊपर गई थी, बट टोटल सीट जो थर्ड राउंड में जो सीट अलॉट हुई थी, जो टोटल जैसे इस बार जो 29 सीटें जो बन रही है इस बार भी बन रही हैं, ठीक है, जो वो वर्चुअल जो कन्वर्टेड सीट को प्लस वर्चुअल वैकेंसी को क्रिएट करके टोटल सीटें थे 29, बच्चों को जो सीट जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो हुई थी 71 सीट। आदेश के अंदर पिछले साल तीसरे राउंड में 71 सीट अलॉट हुई थी, सीटें जो 29 थी, जो यहां पे भी अभी भी 37 सीटें आ रही हैं, तो 37 प्लस वर्चुअल वैकेंसी दोनों को एडअप करने के बाद जाके जो भी होएगा भाई वो हमें एडअप करना पड़ेगा। सो नाउ आई नीड हाउ मेनी कैंडिडेट ऑफ द पंजाब लास्ट ईयर, कितने कैंडिडेट थे पिछली बार, 524 से लेके 588 तक 393 कैंडिडेट थे टोटल, जो वो 93 में से अब चेक करो उनमें से बीडीएस कैंडिडेट कितने थे, 20 कैंडिडेट थे। आई नीड हाउ मेनी कैंडिडेट ऑप्टेड गवर्नमेंट प्राइवेट बोथ वाले कौन से थे, वो दोनों ही थे। आई नीड हाउ मेनी कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर द ओनली गवर्नमेंट, ये मुझे चाहिए था। आदेश में जो मेरिट नंबर 1 के ऊपर जो वो आदेश में फर्स्ट सबसे पहले 634 नंबर मेरिट के ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि स्कोर कितना था मेरिट नंबर। दूसरे जो लास्ट राउंड में जो देश जो वो 1026 मेरिट नंबर के ऊपर क्लोज हुआ, जो 524 के ऊपर, डिफरेंस कितना आया इसमें से, ठीक है 80,000 का आया। जो अगर 80,000 रैंक को आप पीछे गैक करते तो उस पार्ट ऑफ व्यू से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ये मैंने पैरामीटर्स आपके सामने सारे डिस्कस कर दिया, खुद अपने आप ही जो वो देश की आप कर लीजिए क्या कहां पे जब वो गिर रहा है। सो देखिए आपको भी, बिकॉज मैंने समझा तो बहुत दिया, मेहनत भी आपके ऊपर करवा दी है, समझा दिया सारा कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो इस पार्ट ऑफ व्यू से आप जो वो कर सकते हो ना।
तो ये सारे पैरामीटर्स है। इसके बाद ऐसा नहीं है सबके लिए मुझे एक एक कॉलेज के लिए, देश के लिए भी करना पड़ता है, पिम्स के लिए भी करना पड़ता है, तो ये सब इसीलिए तो यही इस तरीके से तो एनालिसिस होता है। ठीक है, सो आई होप सो कि मैंने सारा आपके सामने डिस्कस कर लिया है, तो क्लियर होगी पिक्चर। सो थैंक यू सो मच। ये था गवर्नमेंट और प्राइवेट वाला जो मैंने मूवमेंट करवाई है मैनेजमेंट कोटा की, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट। अभी होप छोड़ने नहीं है, होप अभी बाकी है। आई होप कि जो आई विश कि जब वो मेरा एनालिसिस थोड़ा और डाउन चला जाए, जो एक्चुअली आए वो कुछ और आए, बट मेरा जितना मेरे में जोर था वो मैंने लगा दिया एनालिसिस के ऊपर। आई होप कि आपको थोड़ा सा ठीक लगा। अगर ठीक लगा सो कमेंट सेक्शन में अगर जरूर जब वो मेंशन किया करो कि अगर कोई आपको दिक्कत लगती है तो यू कैन मेंशन। अगर आपको ठीक लगा तो आप जब तब भी मेंशन किया करो भाई, मेरे को उसी से ही जब वो मोटिवेशन तभी मिलती है जब आप लोग जब वो काम को अप्रिशिएट करते हो, अगर आपको पॉइंट आउट करते हो तो उसके ऊपर मेरे को एनालिसिस में मैं और डेप्थ में नेक्स्ट में और मेरी फर्निश होता है और मेरी क्वालिटी जब वो फर्निश होके आएगी, अगर आप जो वो पिन पॉइंट सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि सबको एनालिसिस मैनेजमेंट तो कोटा का ठीक लगा है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स एंड बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल दोज कैंडिडेट हु आर येट टू बी गेट सीट इन एडवांस। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट। ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਰੇ ਹੋਣੇ ਸਭ ਕਰਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਉਹ खुशी वाला माहौल है। सर जी माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लगता है कि एक जो जीवन में इंसान सपना देखता है कि जी बच्चे बड़े होकर के कुछ काबिल बन जाएं, माँ बाप का तो यही सपना ही होता है। ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹਨਾ ਪਹੁੰਚ। Okay. ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੇ ਜਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? नहीं बिल्कुल भी कोई कमी नहीं, किसी की तरफ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ बेस्ट, हमारे लिए बेस्ट। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਭਰਿਆ। तो पेरेंटल और मेडिकल फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी। एक खाना फाड़ के हमारे इंजीनियर है, जज है, सभी पर एक डॉक्टर की कमी, तो वो नीट ग्रुप के थ्रू चाहे जैसे भी करिए कि वो चीज़ें जो ड्रीम था ना वो सपना पूरा हो। ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਯਾਨੀ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਫੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥੈਂਕਸ ਹੋਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ।